सत्यराम, हमें परमात्मा का साक्षात्कार कैसा हो, परमात्मा से किस प्रकार से मिलन हो, कई आदमी पूछते हैं ना कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। वही बात दादू जी महाराज इन साखियों में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं दादू जी महाराज? बाट विरह की शोध कर, पंथ प्रेम का लेके मार्ग जाइए, दूसर पावन दे। वाह, 3 मार्ग बताए दादू जी महाराज ने। क्या बताया? बाट विरह की शोध कर। विरह के बाट मतलब मार्ग। बाट का एक तात्पर्य यहाँ पर यह है विशेष रूप से पगडंडी। जैसे जाते हैं ना रास्ते में पगडंडी, इस तरह से। तो बाट विरह की शोध कर, परमात्मा के पर तरफ जाना चाहते हो ना, तो विरह के मार्ग से जाओ महाराज। पंथ प्रेम का लेओ। दूसरी बात बताई, प्रेम के मार्ग से, स्नेह के मार्ग से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। विरह के मार्ग से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बाट विरह की शोध कर, पंथ प्रेम का लेव, लेके मार्ग जाइए, दूसर पावन दे। और लेके मार्ग, ले मार्ग क्या है? उस परब्रह्म परमात्मा के अंदर अखंड वृत्ति रखना। अखंडाकार वृत्ति को ही ले कहते हैं। हमारी श्रुति उस परब्रह्म में ही लगी रहे। इस प्रकार से दादू जी महाराज इस साखी के अंदर विरह का मार्ग, प्रेम का मार्ग और ले का मार्ग बताया है। अब इसके अंदर एक विशेष बात है साखी के अंदर कि इसके अंदर बाट शब्द भी आया है। जैसे बाट विरह की शोध कर, और पंथ शब्द भी आया है। पंथ प्रेम का लेव और लेके मार्ग, मतलब बाट भी आया है, पथ भी आया है और मार्ग भी आया है। तो इनका क्या तात्पर्य है? इनका तात्पर्य यही है, बाट का मतलब पगडंडी, पथ का मतलब रास्ता और ले का मतलब राजमार्ग। जैसे पगडंडी होती है, रास्ता होता है और हाईवे होता है। इस तरह से इन तीनों शब्दों का अर्थ ये है महाराज। और ये 3 उपाय बताए, विरह, प्रेम और लय। इन मार्गों के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, विरहा बेगा ले मिले। विरहा बेगा भक्ति सहज में, आगे पीछे जाए, थोड़े माए बहुत है, दादू रहो ले लाए। यहां 2 बात बताई, विरहा बेगा भक्ति सहज में। यहां पर 2 बात बताई। विरह के मार्ग से जाओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, शॉर्टकट है ये। और भक्ति सहज में, भक्ति का तात्पर्य नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम मात्म निवेदनम। ये जो नवदा भक्ति है, इस नवदा भक्ति के द्वारा भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आगे पीछे जाए, थोड़ा सा विलंब से पहुंचोगे। विरह में थोड़ा सा जल्दी से पहुंचोगे। विरह बेगा भक्ति सहज में, आगे पीछे जाए, थोड़े माए बहुत है, दादू रहुल्यो लाए। जैसा आपको रुचिकर लगे महाराज, उसी मार्ग के अंदर आप अखंड वृत्ति लगा करके लगे रहो, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी बात को और बता रहे हैं आगे, विरह बेगा ले मिले, ताला बेली पीर,
दादू मन घायल भया साले सकल शरीर। फिर विरह की बात बता रहे हैं। विरह बेगा ले मिले, विरह के माध्यम से विरही भक्त परमात्मा को जल्दी प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है? क्या बात है विरह में इस प्रकार की कि उसके अंदर विरह में क्या होता है? तड़प होती है। ताला मतलब तड़प, बेली मतलब विलाप, पीर मतलब पीड़ा। विरह के अंदर क्या होता है? तड़प होती है, विलाप होता है, पीड़ा होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि विरह रूपी बाण लगता है, और जब बाण लगता है ना तब तड़प पैदा होती है, विलाप पैदा होता है, पीड़ा पैदा होती है। दादू मन घायल भैया, और उससे बाद में क्या हो जाता है? मन घायल हो जाता है। साले सकल शरीर, और सारे शरीर के अंदर विरह रूपी वेदना हो जाती है। तो इस तरह से यदि परमात्मा को जल्दी प्राप्त करना है तो विरह के मार्ग से जाओ। धीरे धीरे प्राप्त करना है तो नवदा भक्ति करो। और कुल मिलाकर के 3 मार्ग बता दिए दादू जी महाराज ने। बाट विरह की शोध कर, पंथ प्रेम का लेव, लेके मार्ग जाइए, दूसर पाँव न दे। इस प्रकार दादू जी महाराज ने इस विरह के अंग के अंदर विरह क्या होता है, विरही भक्तों की क्या स्थिति होती है, और विरह कितने प्रकार का होता है, इस प्रकार से विभिन्न आयामों को दृष्टि में रखते हुए दादू जी महाराज ने विरह का यहाँ पर खूब वर्णन किया है। अब विरह का अंग यहीं समाप्त होता है। सत्य राम।